अगर आपका स्मार्टफोन चोरी हो गया है या खो गया है तो इस वीडियो में मैं मदद करूंगा उसको ढूंढने में। आपको कैसे पुलिस को रिपोर्ट करना है, आप क्या क्या कर सकते हैं अपने डिवाइस को ढूंढने के लिए, उसको अनऑथराइज्ड यूज से बचाने के लिए, या फर्दर लीगल जो भी आपके ऊपर कोई केस वगैरह उससे बचने के लिए, कोई भी लफड़े से बचने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका जो फोन है वो घर में खोया है या घर के बाहर आप गए हैं कहीं पे, वहां खो गया है। आपको ये चीज सुनिश्चित कर लेनी है सबसे पहले। अगर आपको ये लगता है कि आपने मिसप्लेस कर दिया है, घर में कहीं रख दिया है, तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। नॉर्मल रिंग वगैरह करके या और तरीके से आप ढूंढ सकते हो। पहले फिजिकली ढूंढने की कोशिश करो, पूछ लो अपने घर वालों से, आपने मेरा फोन देखा है नहीं देखा है। ये नहीं मिलती, ये भी नहीं मिलता, तो आपको क्या करना है वो मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बाहर के केस में बात करते हैं। बाहर खो गया है ना, तो सबसे पहले आपको FIR रजिस्टर करनी है 100%। अगर ऑफिस वगैरह में गया तो थोड़ा देख लेना, ऐसी जगह पर खोया जहां आप जाते हैं, डेली जाते हैं, तो आप एक बार जाके वहां देख लो, क्या पता मिल जाए, है ना। लोगों से पूछ लो आसपास, कई बार ऐसे ईमानदार लोग होते हैं, फोन दे देते हैं। अगर बाहर नहीं मिले, सबसे पहली चीज आपको जो करनी है, अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाना है और FIR दर्ज करानी है। FIR की कॉपी अपने पास रख लेनी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपका फोन बाहर खोया है और अगर किसी ने उसको गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया है, तो आप एक प्रूफ दिखा सकते हो कि भाई मेरा फोन तो चोरी हो गया था, और इसका मतलब है कि आपने उसको गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, किसी और ने किया है। ये एक FIR की कॉपी आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करेगी। तो अगर बाहर कहीं खोया है तो आपको सबसे पहले FIR दर्ज करानी है, पुलिस को रिपोर्ट करना है, और उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे पहली चीज होनी चाहिए अगर आपका फोन बाहर खोया है या बाहर गिर गया है। घर में तो आप अपने जो गूगल अकाउंट आपके उस फोन में डाला हुआ है, उस गूगल अकाउंट को अपने किसी कंप्यूटर में या किसी और मोबाइल में डालकर फाइंड माय डिवाइस पर जाकर अपने फोन को रिंग करना है। अगर आपके फोन में वाईफाई या डेटा ऑन होगा तो आपका डिवाइस कहीं भी होगा अपने घर में, वो रिंग होना शुरू हो जाएगा, चाहे वो साइलेंट में हो या किसी भी प्रोफाइल पे लगा हुआ हो। इस तरीके से आप अपने घर में ढूंढ सकते हैं कि आपका डिवाइस कहाँ है। अगर आपको ये लगता है FIR दर्ज करने के बाद कि आपका डिवाइस कहीं गिर गया है, कोई लेके चला गया है, तो आप अपने गूगल मैप्स पर जाकर, मतलब वही अकाउंट से लॉगिन करना है आपको अपने कंप्यूटर पे, किसी और डिवाइस पे, क्योंकि वो डिवाइस तो आपका खो गया है। वहां पर लॉगिन करके आपको गूगल मैप्स की टाइमलाइन देखनी है। टाइमलाइन बेसिकली एक ब्यौरा होता है कि आप अपने डिवाइस को लेकर कहां कहां घूमे हो। जैसे आप अपने डिवाइस को लेकर मार्केट घूम के आते हो तो वो आपके मैप में दर्ज होता रहता है। इस चीज को आप किसी दूसरे डिवाइस से भी देख सकते हो, अपने डिवाइस में लॉगिन करके, तो आप देख सकते हो कि कहां कहां गया है। तो जो लास्ट नोन लोकेशन है, अब इस चीज को ट्रैक करके आप पुलिस की FIR में भी बोल सकते हो कि मैंने गूगल मैप पर ऐसे किया है। उसका एक स्क्रीनशॉट प्रिंट करके आप पुलिस को दे सकते हैं, देन पुलिस को उसमें ढूंढने में मदद मिल जाएगी। तो आप टाइमलाइन पे भी देख सकते हो कि लास्ट इस बाजार के आसपास देखा गया है, जिससे कई बार आपके नोन लोगों में भी आपका फोन अगर कोई ले गया तो पकड़ने में थोड़ी सी मदद आपको मिल जाएगी। आप ये टाइमलाइन से चेक कर सकते हो। उसके बाद उसी गूगल अकाउंट को किसी और डिवाइस में लॉगिन करके आप अपनी एक्टिविटी भी चेक कर सकते हो कि अगर कोई डिवाइस उठाकर ले गया है या किसी ने चोरी किया है तो आपके डिवाइस से एक्चुअली कर क्या रहा है। अगर आपने ऐसी कोई चीज नहीं की है उसमें और आपको कोई एक्टिविटी दिख रही है उसमें होती हुई, दैट मीन्स वो चोरी हुआ है, खोया नहीं है। क्योंकि अगर कोई डिवाइस कहीं गिर जाएगा तो उसे अपने आप थोड़ी कोई इस्तेमाल कर लेगा। जब कोई उठा के इस्तेमाल कर रहा है देन वो एक्टिविटी में आने लगता है। गूगल एक्टिविटी एक ऐसा फीचर है जिसमें आप ये चेक कर सकते हो कि आपके एंड्रॉइड में क्या क्या हो रहा है, कौन सी ऐप खुल रही है, कोई क्या सर्च कर रहा है, तो वो आप अपने गूगल अकाउंट से देख सकते हो दूसरे डिवाइस में लॉगिन करके। अगर आप ऐसा है तो आप ये अश्योर हो जाइए कि आपका डिवाइस किसी ने उठा लिया है। ज़्यादातर केसेस में जो मोबाइल फ़ोन चोरी होते हैं वो लोग उसको ऑफ कर लेते हैं ताकि आप उसे ट्रैक ट्रेस ना कर पाओ। लेकिन यहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हो। टैफकॉप करके एक पोर्टल है जो कि भारत सरकार ने, टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने लगाया हुआ है। वहाँ पर आप अपने किसी भी मोबाइल फ़ोन से लॉगिन करके ये देख सकते हैं कि आपके ही आधार से और कितने मोबाइल फ़ोन या कितने सिम कार्ड रजिस्टर्ड हैं, और वहाँ पर जाके आप उन्हें ब्लॉक भी कर सकते हो। तो वहाँ पर जाके आप ट्राई कर सकते हो। ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो आपका जो सिम कार्ड है या अकाउंट है ब्लॉक हो जाएगा, या आप IMEI नंबर को जो है वहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहली चीज़ कि अगर आपने अपना IMEI नंबर नोट करके नहीं रखा है तो ये बहुत बड़ी गलती की है। आपने जो फ़ोन खरीदा है ना, उसके डब्बे पे एक IMEI नंबर होता है, उसे सेफ कहीं पर घर में अभी लिख कर रख लें, क्योंकि आपका डिवाइस अगर कहीं पर चोरी हो जाता है या खो जाता है तो ये नंबर आपको बहुत मदद देगा। आप फर्दर अपने फ़ोन को ब्लॉक करा सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। एंड टैफकॉप पर जाकर अगर आप दे देंगे या पुलिस को दे देंगे तो वो इंसान कोई भी सिम उसमें लगाएगा या फ़ोन वो जब भी ऑन होगा उसको तुरंत ट्रैक कर लिया जाएगा। आपको पता है पुलिस के पास इतनी अथॉरिटी होती है, अगर वो चाहे तो, कि वो एक स्विच ऑफ फोन को भी ट्रैक कर सकती है, या वो जब भी ऑन होगा तब भी ट्रैक कर सकती है। वो तरीका कुछ अलग होता है। वहां पर सेल फोन टावर्स के कोऑर्डिनेट्स को ट्रैक किया जाता है। लेकिन दुखद तौर पे मुझे कहना पड़ रहा है कि भारत में बहुत कम ही पुलिस ऐसी हैं स्टेट्स की जो इतने बड़े लेवल पर एक फोन चोरी होने पर उसे ट्रैक करती है।
लेकिन ऐसा किया जा सकता है जब ये फ़ोन किसी बड़े केस में इन्वॉल्व हो या एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, तो उस फ़ोन को ट्रैक किया जा सकता है। सरकार के पास या पुलिस के पास इतनी अथॉरिटी होती है तो वो मजिस्ट्रेट की परमिशन लेके ऐसा कर सकती है पुलिस अगर चाहे तो। वो क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि ये डिवाइस किस टावर से कितना दूर है। अगर वो IMEI नंबर भी, फ़ोन भी, क्योंकि फ़ोन में सिम निकाल दिया ना तब भी वो एक IMEI नंबर से, यूनिक आइडेंटिफायर से आप आराम से पता लगा सकते हैं। तो वो 4 टावर के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं कि कौन से कितना पास है, तो एक एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है। जैसे 1 टावर, 2 टावर, 3 टावर, 4 टावर, यहाँ बीच में ही होगा ना, इन 4 टावर के बीच में कहीं फ़ोन होगा। एक एरिया ले लेते हैं पूरा, तो वहाँ पर देखते हैं किस टावर से थोड़ा नज़दीक है। चलो इस वाले टावर से नज़दीक है तो फ़ोन को हल्का सा इधर मान के चलते हैं, एज्यूम करते हैं। यहाँ पर आप जो भी छानबीन करो या पुलिस का जो भी काम होता है, लेकिन ज़्यादातर पुलिस इतनी जद्दोजहद करती नहीं है। लेकिन ये चीज़ है जो आप करके अपने फ़ोन को ढूंढ सकते हैं। इसके बाद भी नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आपका IMEI नंबर अगर एक बार ब्लैकलिस्ट हो गया तो वो फ़ोन फिर किसी भी सिम कार्ड के साथ इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, और उस चोर को या तो आपको किसी तरह से लौटाना पड़ेगा या उस फ़ोन को फेंकना ही पड़ेगा, उसके यूज़ का वो नहीं होगा। ये चीज़ें की जा सकती हैं अगर आपका फ़ोन खो जाए या चोरी हो जाए। आए दिन बहुत खोते हैं लोग, फ़ोन चोरी हो जाते हैं बहुत। मैं तो ये कहूँगा ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये सारी चीज़ें फॉलो करके आप अपने फ़ोन को ढूंढ सकते हैं, या फर्दर अगर आपको कोई दिक्कत, लीगल कुछ लफड़ा पड़ेगा तो उससे बच सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। मैं तो आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।